एग्जामिनर के रूप में प्रोफेसर NK सिंह साहब उपस्थित हैं। आप हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी के गुरु रहे हैं और ये बहुत बड़ा सौभाग्य किसी शिष्य के लिए होता है कि वो जहाँ कार्यरत है उसकी जो कर्मस्थली है वहाँ उसका गुरु उसे आशीर्वाद देने पहुँचे। बहुत भाग्यशाली हैं प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी। और मैं अपने विभागाध्यक्ष श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, क्योंकि अभी तक सर एग्ज़ाम ले रहे थे, एग्जामिनर थे और अब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, हम सर के ज्ञान का फ़ायदा उठाना चाहते हैं क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। आप अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। समय का कैसे सदुपयोग करें, मैंने सोचा सर आए हैं तो एक पंथ दो काज हो जाए, आपका एग्ज़ाम हो जाए और एग्ज़ाम के बाद सर का कुछ आशीर्वाद आपको मिल जाए और आप भी अपने जीवन में सर के ज्ञान का फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। इसलिए मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत गौरवान्वित हूँ कि हमारे बीच प्रोफेसर NK सिंह साहब हमारे एग्जामिनर के रूप में और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं श्रवण जी से आग्रह करती हूँ कि ऐसे गुरु जिन्होंने अपने सभी स्टूडेंट को आगे बढ़ाना ही अपना पैशन समझा, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में अपना कोई पैशन होता है, तो सर का पैशन टीचिंग था और आपके स्टूडेंट आगे निकले, यही सदैव आपका सपना रहा। तो ऐसे गुरु को आपका माल्यार्पण कर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ, उन्हें माल्यार्पण करके उनका सम्मान करें। यही गुरु नहीं है, आपके बगल संजय सर हम लोगों के भी शिष्य हैं। BSc में आपने यहीं से BSc किया था, हम लोगों ने पढ़ाया था आपको, और MSc करने आप MLK PG कॉलेज बलरामपुर गए थे। तो मैं डॉक्टर संजय वर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने गुरु को माल्यार्पण करते हुए उनका सम्मान करें। हमारे जस्ट बगल ड्रिंकल जी हैं जो देवरिया के रहने वाले हैं और BSc इन्होंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया था, किंतु MLK PG कॉलेज इस पूरी बेल्ट का सबसे अच्छा महाविद्यालय जाना जाता है। बहुत पुरानी समय से वहाँ की जो एकेडमिक क्वालिटी, टीचर्स की क्वालिटी, दूर दूर तक लोग MLK PG कॉलेज को याद करते हैं। तो आप देवरिया से आपने BSc किया और उसके बाद MSc करने आप MLK PG कॉलेज चले आए। तो आज जी हमको छोड़ के जितने भी हैं तीनों गुरु, आपके तीनों के गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं डॉक्टर ड्रिंकल यादव जी से मैं आग्रह करती हूँ कि आप भी अपने गुरु का माल्यार्पण कर स्वागत करें। तो श्रवण जी के जितने गुरु हैं उन सभी को हमने भी अपना गुरु माना और सदैव आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। मैं भी पुष्पगुच्छ देकर ऐसे गुरु को सम्मानित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। अब मैं श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूँ कि अपने गुरु कैसे वो पढ़े थे, क्या फील करते थे, अपना अनुभव शेयर करें। ये शेयर करें। साहब, हमारी सहयोगी डॉक्टर रेखा शर्मा जी, मेरे बगल में बैठे मेरे सहयोगी और मेरे शिष्य डॉक्टर संजय वर्मा, ड्रिंकल यादव जी एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने MLK PG कॉलेज 1984 में ज्वाइन किया और सर MSc फर्स्ट ईयर में हम लोगों को बैटल फाइट्स पढ़ाते थे।
और सर इतना बढ़िया पढ़ाते थे, पढ़ाते भी थे और नोट्स भी देते थे। इसकी चर्चा भी हमारे एक परिचित में है, वो मेरे मित्र तो नहीं हैं, ऐसे हम लोग जा रहे थे, बाद में चर्चा हुई। हाँ, मैं उनका नाम याद आ गया। हमारे सामने रहते हैं डॉक्टर अरुण कुमार, मिस्टर अरुण कुमार तिवारी जी, वो प्रिंसिपल GGIC है। उन्होंने कहा कि यार सोन जी, NK सिंह साहब का जो है वो बहुत बढ़िया ये लगता था, वो लिखा भी देते थे, तो कुछ जब यार मेहनत नहीं करना पड़ता था, हम लोग इसी तरह से पूरा जो है क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़े। तो सर ने बहुत ही मेहनत से, जब उस समय सर बहुत नए ही थे, तो हमारे ख्याल से कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया होगा, तो बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। मतलब हम लोग आपके पढ़ाया हुआ एक अभी भी नोट्स आपका रखा हुआ वो फेंक देते हैं। मेरे पास अभी भी सारे टीचर्स का जिन्होंने जो पढ़ाया है वो एज इट इज़ रखा हुआ है, और उसको जब कभी जरूरत पड़ती तो हम लोग देते हैं। और MLK कॉलेज जो है लाइब्रेरी के क्षेत्र में हैं, और स्टूडेंट्स के क्षेत्र में, या वो तराई बेल्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ वहाँ नहीं है जो सिलेबस में हो और वो कराई न जाए और उसको पढ़ाया न जाए। तो हम लोगों ने जो भी सीखा है आप लोगों के सामने है, जैसा हम लोग डिस्प्ले करते हैं वो आपने जैसा पढ़ाया है उसी का थोड़ा बहुत हम लोग जो कुछ सीख पाए हैं उसी को हम लोग आपको दे रहे हैं। और सर जो है हम लोग के गुरु ही नहीं थे, हैं? गुरु में दोनों गुण होते हैं, माता पिता दोनों के गुण जिसमें हों उसको गुरु कहा जाता है। तो हम तो हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल के सामने ही आपकी कॉलोनी थी। तो सर जब निकलते थे, सर का मुझे दिन नहीं याद आ रहा है, सर फ्राइडे पढ़ता था, मुझे याद आ रहा है, बहुत दिन हो गया, 40 साल हो गया। तो उस दिन जब पेट्रोल कराते थे तो वहाँ से जब निकलते थे बाहर, तो हम लोग भी 5 बजे जब छुट्टी पाते थे तो साथ में आते, तो सर अपने घर ले जाते थे हम लोग। अरे आइए चलिए आप चाय पी करके उसके बाद तो ये क्रम टूटता नहीं था। हर हफ्ते जिस दिन सरकार प्राइवेट्स का वो पेट्रोल होता था, हम लोग 2 से 5 पेट्रोल होता था। अब आपको बहुत कम आप लोगों को समय मिलता है, समय कम है, और उस समय हम लोग 10 बजे जाते थे और भाई 1:15 से 2 लंच होता था, उसके बाद 2 से 5 का पेट्रोल होता था। वो पूरा अब तो हर जगह थोड़ा सा रिडक्शन डिवीजन हो गया, कम समय के साथ जो है वो थोड़ा कर्टल हो रहा है, या उतना समय हर जगह नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल तो मैं नहीं कहता। तो लेकिन हम लोगों को उसमें ये 5 बजे 4:45 पे नहीं, तो हम उसका गुणगान करते करते बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो मैसेज आप लोगों की है कि आप जितना ज़्यादा जानोगे, ठीक है। आप एक छोटे रास्ते से जाते हो तो क्या होगा, आप वही रास्ता जानते हो, और अगर लंबे रास्ते से आप गए तो पूरा आपने रास्ता देख लिया। तो लंबा रास्ता तय करने वाला आदमी उसको ज़्यादा जानकारी हो जाती है। आप कई स्पॉट पढ़ेंगे, अगल बगल क्या है सब जानकारी हो जाएगी। और आप छोटे रास्ते से गए तो आप डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जानकारी कम रहेगी, और जब जानकारी कम रहेगी तो आप स्वयं सोच लें क्या है। तो जितने ज़्यादा जानकारी होगी, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, हैं। तो थर्मोडायनामिक्स का लॉ जो है आपका, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। आप जो जितना मेहनत करेंगे वो उसका वो आपका एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। आज आपको नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया, छीड़ नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता। वो आपको किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन कुछ समय के बाद पूरा सूद ब्याज के साथ, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको प्राप्त होगा। और सर MLK PG कॉलेज में प्रोफेसर से अपॉइंट हुए, उसके बाद आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद उस कॉलेज के प्राचार्य पद पे पहुँचे, मतलब सर्वोच्च जो पद है उस पद को सुशोभित किया। उस पद पे दो बार आसीन हुए, और इसके पहले आपका कमीशन से रायबरेली कॉलेज में हुआ था। तो वहाँ गए, लेकिन अपने कॉलेज का मुँह या अपने कॉलेज जो अपना कॉलेज है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप कभी हम लोग भी टूर ले गए थे, कुछ बच्चे गए हैं, वो जानते हैं, देखा है, ये नहीं गए हैं, MSc फाइनल के लोग गए। तो
जब आप जाएंगे तो देखेंगे तो आपका वो अपने कॉलेज का मोह उस कॉलेज को छोड़ने में विवश कर दिया। आप वहाँ से रिजाइन करके अपने कॉलेज में पुनः आ गए और आने के बाद प्राचार्य के पद पर स्थापित हुए। प्राचार्य के पद को सुशोभित किया और सबसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। अभी बात होती है प्राचार्य से अपने, तो ये बात हम लोग आपस में चर्चा करते हैं कि सर जिस समय थे तो बहुत ही अच्छे ढंग से सब पूरा सब चल रहा था। तो इन्हीं सबों के साथ मैं सर का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों पर बना रहे। हम चाहेंगे कि हर साल जब भी सर को मेडिकल में लगे, अब तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सर को हम लोग बार बार अनेक बार बुलाने के लिए उत्सुक रहेंगे, सक्षम हैं। तो इस व्यवस्था में हमको अच्छा लगेगा कि कितने बार सर आते हैं तो हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है ना। गुरु जो है वो समुद्र की तरह है, उसके ज्ञान को हम थोड़ा बहुत हम लोग ले पाते हैं। इतना विशाल भंडार उनके पास है, तो धीरे धीरे हम लोगों को कुछ मिलता रहे। इसी लालच में हम चाहेंगे कि सर बराबर आते रहें और हम लोगों को कुछ न कुछ या ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगा। अभी प्रोफेसर श्रवण कुमार श्रीवास्तव जी ने एक बात कहा, गुरु का आशीर्वाद किसी भी शिष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, तभी वह किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है। बच्चों, आप थोड़ा सा अतीत में जाएं और महाभारत की ओर देखें। को देखा होगा, द्रोणाचार्य गुरु थे, कौरवों के भी और पांडवों के भी, और उन्हें राजधर्म निभाना था तो वो किसके साथ खड़े थे? कौरवों के साथ खड़े थे। लेकिन आशीर्वाद उनका किसकी ओर था? पांडवों की ओर। तो खड़े थे कौरवों के साथ और आशीर्वाद था पांडवों के साथ। और मन ही मन वो कह रहे थे, हे शिष्य तुम मुझसे जीत लो। यही तो कह रहे थे, राजधर्म निभा रहे थे, कौरव के साथ थे। तो ये घटना ये साफ साफ बताती है कि गुरु से बड़ा गुरु का आशीर्वाद। तो सदैव आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेते रहिए। मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर NK सिंह साहब को कि आप हमारे इन बच्चों को आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से हमारे बच्चे भी लाभान्वित हों। प्रोफेसर NK सिंह साहब। हमारे वन ऑफ द beloved स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थी, आज इस महाविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एंड हेड प्रोफेसर SK श्रीवास्तव साहब, इस विभाग की सबसे कर्मठ एसोसिएट प्रोफेसर, मेरे परिवार की सदस्य डॉक्टर रेखा शर्मा जी, मेरे प्रिय विद्यार्थी संजय वर्मा जी, आज यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थी ट्विंकल यादव जी, इस विभाग से संबंधित समस्त गैर शिक्षक कर्मचारीगण, हमारे साथ आज हमारे ड्राइवर भी यहाँ बैठे हैं, श्री सुरेंद्र यादव, ही इज ऑल्सो ए ग्रेजुएट। प्यारे बच्चों, समय बहुत कम है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा। 2-4 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, क्योंकि आज कोई टॉपिक यहाँ डिस्कशन का नहीं है, उससे महत्वपूर्ण जीवन का टॉपिक होता है। जीवन में प्रोग्रेस करने के 4 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 सेल्फ कॉन्फिडेंस, नंबर 3 वर्क कल्चर, एंड नंबर 4 टारगेट।
टारगेट आप बायोलॉजिकल साइंसेज में भी तमाम चीज़ों में पढ़ते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये 4 चीज़ें, अगर इन 4 चीज़ों को आपने अपने जीवन का पैरामीटर बनाई है। मैं अक्सर बीएससी और एमएससी के क्लास में जब एमएलके कॉलेज था, मैं कोई बात अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैंने, आपको भी ताजुब होगा सुन के, मैंने 20 वर्ष 6 माह 14 दिन की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी इन परमानेंट कैपेसिटी एमएलके पीजी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था। आप एक प्रश्न करेंगे कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? इट वॉज पॉसिबल। वी वेर द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल। एमएससी करने गोरखपुर यूनिवर्सिटी गया था। मैं आपको एमएलके कॉलेज का एक बिंदु बता रहा हूं। आई वॉज एडमिटेड इन गोरखपुर यूनिवर्सिटी in the merit list of 40 and first rank. When I got the next notice that I have got admission in MLK college, at that time there were only 11 seats in MLK PG college बलरामपुर। MLK PG college बलरामपुर में 1969 में बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में एमएससी खुल गया। वो है साइंस कॉलेज खुला ही था। और मैं आपको बताऊं, उस समय नॉर्थ ईस्टर्न यूपी में सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर, यूपी कॉलेज बनारस और टीडी कॉलेज जौनपुर, एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर, प्लस जो यूनिवर्सिटी 4 क्षेत्रीय, इसके अलावा कहीं भी एमएससी नहीं हुआ था। आपको कुछ संघर्ष करना है। श्रवण जी ने बताया, मैंने अपना करियर असिस्टेंट प्रोफेसर से उस महाविद्यालय में शुरू किया। एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल। मैं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली के लिए सेलेक्ट हुआ था प्रिंसिपल। 98 प्रिंसिपल्स का सिलेक्शन हुआ था उस समय, 3200 एप्लीकेंट थे। माई सिलेक्शन वाज ऑन द 3rd। इसीलिए मैंने कहा, लाइफ में डेवलप करने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तभी दूसरे को बताइए, दूसरे से कंपटीशन की भावना रखिए, जेलस की भावना रखिए। कोई चीज़ दुनिया में, मैं जब क्लासेस में जाता था, मैंने कभी किसी बच्चे को रे और तू भी नहीं कहा। क्यों? 2 बच्चों का नाम लाइव होते हैं, एक संतोष यादव और दूसरा जयप्रकाश त्रिपाठी। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे थे और मैंने ये किया, आपके लिए बता रहा हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। कौन बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट में? मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री। देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट। मैं किसे मानूं? कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं। ये भाई, आप विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र बनोगे और सबके घर कटोरे में नौकरी पहुंच जाएगी, नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझको आप ये बता दीजिए कि कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा, मेरे 25-30 स्टूडेंट पीसीएस और आईएएस, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कॉलेज के प्रिंसिपल है, किस पद, साइंटिस्ट है, रमेश श्रीवास्तव, सीमैट में सीनियर साइंटिस्ट। संतोष यादव का नाम मैंने इसलिए लिया, उसका रिजल्ट बताऊं। वो लड़का इतना अच्छा था, संतोष यादव,
इस समय वो एक्साइज इंस्पेक्टर है। He was selected in subordinate services. In that conditions, ट्यूशन पढ़ाकर किराए पर एक कमरा लेकर उसने रखा। भाई देखिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आपने पढ़ा होगा बायोलॉजिकल साइंस। स्ट्रगल है, संघर्ष है, संघर्ष करना पड़ेगा। गए कहीं जय बजरंगबली आपकी कृपा होगी 90% मिल जाएगा और पढ़े में एक वर्ष। तो भाई बजरंगबली सब कुछ, वो तो हमारी ईश्वर है, भगवान। लेकिन आप भी कुछ करोगे भाई। मैंने बहुत एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, समय बहुत कम है, भाषण को देता मैं 5 घंटा। दूसरा, जयप्रकाश त्रिपाठी। एक दिन वो लड़का कभी कभी मेरे घर पढ़ने आता, अंदर शर्ट के पहने था, कुछ क्वेश्चन पूछने आता। अरे तुम कहाँ 11 बजे? हमको कोई आपत्ति नहीं, मैं तो 12 बजे तक खुद पढ़ता हूँ। आज भी मैं 11 बजे तक पढ़ता हूँ, आज भी इवेंट टुडे पढ़ता हूँ। यार तुम कैसे पढ़ो? कैसे? हाँ सर, हम PCS होना चाहते हैं। एट द मोमेंट ही इज SDM इन मध्य प्रदेश। तीसरा एग्जाम्पल, बस इसी बात बंद कर दूंगा, मेरे घर का सुनिए। मेरे बांधवी साहब, मेरे 2 बहनें हैं। मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड यूपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन में प्रशासन में अधिकारी थे। ही डाइड बाय कैंसर इन सर्विस। सर्विस में ही उनकी कैंसर से डेथ हो गई। हमारी सिस्टर में कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां हैं। हमारी सिस्टर तीनों बेटियों को लेकर इलाहाबाद शिफ्ट हो गई। उसको हेल्प करने, घर वालों ने कोई मदद नहीं, उसको हेल्प करने वाला अकेला मैं करना ही था मुझको, सगी बहन। क्यों? कैंसर में इतना पैसा खर्च हो चुका था। आई स्टूड विद माई सिस्टर। उसकी सबसे बड़ी, वो जिंदा थे जब बड़ी लड़की की शादी हो गई थी। शी इज MSc PhD इन केमिस्ट्री। वो महानगर बॉयज में लखनऊ में है, वाइफ हस्बैंड में। दूसरी लड़की और तीसरी, ये दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में टॉप थी। एक कमरा किराया लेके हमारी बहन रहती, ठीक है, पैसा। दोनों लड़कियां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PG की एंट्रेंस में टॉप, और दोनों पार्ट टाइम पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने। कभी मैं खाना बनाती थी, माँ की सेवा भी करती थी। दूसरी वाली लड़की एलाइड PCS हो गई। नाउ शी इज एक्साइज ऑफिसर इन नोएडा। और कहिएगा, जिसके बाप को कैंसर हो गया हो, जिसने अपने बाप को कैंसर की बीमारी से बिदा, उनकी डेथ के 2 साल के अंदर शी बिकेम एलाइड PCS। और तीसरी लड़की भी इस समय गाजियाबाद में मल्टीनेशनल। मेरे कहने का कहना बहुत ज़्यादा है, बजाई बड़ो आज सो पेपर तो भी 1 महीना बाद तो हो ही जाए। कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा देंगे, नंबर हो जाएगा देने वाले। भैया देखो इससे कुछ होना होगा। उसके बाद घूम रहे हैं, अरे साहब बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट। कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट? कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट? पढ़ोगे नहीं, एक अच्छा कहोगे अनएम्प्लॉयमेंट। आप अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए। आप BSc कर रहे हैं, MSc क्यों करोगे ये डिसाइड कर लीजिए। आप क्या बनने की इच्छा रखते हैं ये डिसाइड कर लीजिए। मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता था PG के क्लास में
कि अगर आपको नेट जीआरएफ होना है, क्योंकि नेट एलएस होने का कोई मतलब अनलेस एंड अनटिल यू क्वालिफाई जीआरएफ। मेरी बेटी नेट जीआरएफ गेट सब टॉपर रही है। शी इज पीएचडी फ्रॉम IIT दिल्ली। और मैं आपको बताऊं कि मेरे डिपार्टमेंट से मेरे रिजीम तक 16 बच्चों ने नेट और जीआरएफ क्वालिफाई किया। आपको बूस्ट करना हमारा काम है, मेहनत करना। वही मैंने कहा कि व्हाट कल्चर बहुत बढ़िया निकलेंगे। ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं कि मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। मैंने बहुत जगह एग्जाम दिया, लेकिन जितना संतुष्ट मैं आपके मुंह पे आप प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आई कांग्रेचुलेट ऑल द टीचर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट दैट यू डिजर्व, यू कैन क्वालिफाई एनीथिंग, बट यू विल हैव टू डिसाइड योर टारगेट, यू विल हैव टू डिसाइड योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उनको बनना है। ये हवा में नहीं कि वो टेक वाला ही बना बोला चलो बैठ जाओ, चलो बैठ जाते हैं IAS के DM हो जाएंगे। नहीं भाई, मजाक मत। जो आप बन सकते हो उसी की तरह हो। अगर आप PG लेवल पे जाना चाहते हैं 4 दिन, तो आप अभी तो नहीं, लेकिन आप BSc 3rd ईयर से नेट जीआरएफ की तैयारी शुरू करें। अगर आप MSc फाइनल अपियरिंग तक ना क्वालिफाई करना है, जो मैं कहीं करता हूँ, सारे लिटरेचर मिलते हैं आपके मुनीर का दिल्ली में, ज्ञान बिंदु में, कैटलिस्ट है लखनऊ में। आप बहुत दूर ले जाना चाहें, अब लखनऊ में भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कॉम्पिटिशन्स के लिए नाउ द थिंग्स आर चेंज इन कंपेरिजन टू अर्लियर डेज। कभी इलाहाबाद को कंपटीशन का जोन ही माना जाता, बट एज फार एज यूपी इज कंसर्न, नो द कंपटीशन हैज शिफ्टेड टू लखनऊ। अब वो चीजें, वो फैसिलिटीज लखनऊ में ज्यादा आ गई हैं, बट मोर इफ यू वांट टू बी सेलेक्टेड इन एनी एकेडमिक लाइन, इन एग्जीक्यूटिव, इन साइंटिफिक लाइन, वॉट एवर इट इज, at least whomsoever can be here, you visit Delhi. There are all facilities. कुछ दिक्कतें होंगी आप। हमारी लड़की खाली 6 महीने दिल्ली में और सब निकाल दिया। भाई मेहनत तो करना है। मैंने आज वाइवा लेकर ये देखा कि आपके अंदर एंथुसियाज्म है। आपके टीचर्स बहुत तारीफ मैंने देखा। 42 साल नौकरी किया, 42 years was my job. I joined the job 26 June 1979 and retired as principal, Dean Faculty of Science, Siddharth University on 30th June 2020. मैंने कभी भी, क्या बताइए, प्रिंसिपल को पढ़ाने का मौका है? मेरे दफ्तर में कितनी भी फाइलें रखी हैं। एज प्रिंसिपल, ये बैठे हमारे विद्यार्थी, पूछ लीजिए, एज प्रिंसिपल मैं हफ्ते में 2 पीरियड BSc पार्ट में प्रायोफाइट्स, 1 पीरियड BSc 3rd ईयर बायोटेक्नोलॉजी, 3 पीरियड MSc पार्ट 1 ब्रायोफाइट्स एंड मार्कोजेनेसिस, एंड 2 पीरियड्स इन MSc फाइनल। सम टॉपिक्स बदलते रहते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया फाइनल में, माइक्रोटेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, 8 पीरियड। कैन यू इमेजिन, एक PG कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए ना ऐसे थोड़े पढ़ाया जाता है। 8 पीरियड पढ़ाना बड़ा कठिन है। कैन यू इमेजिन, 1 पीरियड मैंने छोड़ा। अपने पूरे टीचिंग करियर में अगर NK सिंह कॉलेज में नहीं है तो इसका मतलब छुट्टी। मैं कॉलेज में हूँ और क्लास में ना हूँ, ये संभव नहीं।
ये मेरा कॉन्शियस नहीं अलाउ करता। तो भाई अगर हम मेहनत करते हैं, ये मेहनत करते हैं, तो आपसे भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी खुशी से समाज में सबसे ज्यादा एक आपके माँ बाप और एक आपका टीचर, ये दोनों निस्वार्थ खुश होते हैं। इसको आप लाइफ का फंडामेंटल बना लीजिए कि आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं उससे कम आपके टीचर्स आपके लिए नहीं कर रहे। डिपेंड्स ऑन यू, व्हाटएवर रिलेशन यू मेंटेन विद योर टीचर्स, व्हाटएवर रिलेशन यू मेंटेन योर टीचर्स, दैट इज इट। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आप में वो टैलेंट देखा, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ, एंड आई प्रे गॉड फॉर योर गोल्डन फ्यूचर। थैंक यू। सर के लेक्चर से आज हमने भी बहुत कुछ सीखा और आपने भी सीखा। तो सर के लेक्चर से मुझे जो खुशी हुई वो खुशी ये थी कि उन्होंने आपकी तारीफ, और अभी सर ने कहा कि कोई भी शिक्षक या माँ बाप ही ऐसा होता है जो निस्वार्थ भाव से आपकी उन्नति पर खुश होता है। तो आपकी तारीफ हुई, आप पढ़ने में अच्छे हैं, ये सुनकर हम सभी शिक्षकों को बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आज आपने सर का आशीर्वाद प्राप्त किया है और आप भी कुछ इतना अच्छा काम करें कि महाविद्यालय के इतिहास में आपका भी नाम दर्ज हो जाए। हम अब अपने विभाग की ओर से मैं मुक्ताराम जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगी, आप भी यहाँ आए। पूरे अपने डिपार्टमेंट की ओर से एक सूक्ष्म उपहार हम आज के अपने मुख्य वक्ता प्रोफेसर NK सिंह साहब को भेंट करना चाहते हैं। मैं श्रवण जी से आग्रह करती हूँ तो भेंट करें। डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो हम अपने गुरुओं के चरणों में हमारा ठीक है सादर चरण स्पर्श। हमको मैम और सर के सामने बोलने की, जैसे हमेशा ये रहता है कि चाहे जब बोलने की हिम्मत बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले तो हम अपने कॉलेज की तरफ से, अपने प्राचार्य की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से और अपने सारे बच्चों की तरफ से सर का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसके अलावा क्योंकि सर ने यहाँ पे आके हम लोग को इस तरीके से मोटिवेट किया हुआ है कि आपको, जैसे अभी आप 6 बजे से आए हुई हैं, 7 बजे से, एक भूख लग गई हो, लेकिन अब सारे लोग बैठे भी है, आधा घंटा 1 घंटा और भी लेक्चर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए हम चाहते हैं कि सर हमेशा इसी तरीके से हम लोगों को आशीर्वाद देते रहें।